Hi guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड एंड यू विल बी क्वाइट इन बेस्ट ऑफ योर मूड इंशाल्लाह। मूड भाई का भी बहुत अच्छा है, मैं भी बड़ा खुश हूँ। और आपको पता है कि खुशी की वैसे तो बेशतर वजूहात हैं, लेकिन चैनल के ऊपर बैठ के अगर खुशी की कोई बात की जाए तो वो एक ट्रिप होता है। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 48 आवर्स वी आर आउट बाउंड ऑन आवर नेक्स्ट ट्रिप एंड वी से मुराद है कि हम जा रहे हैं इस दफ़ा सिर्फ मैं और अली भाई, हम दो लोग हैं। तो वो कितने ग्रुप साइज़ तो हो गया बहुत ही लिमिटेड, लेकिन नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो ट्रिप का वो बहुत लंबा होगा। तो आज के व्लॉग में वैसे बड़े दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, ये भी मुझे बड़ी खुशी है। काफ़ी दिनों से मौका ही नहीं मिला। लास्ट ट्रिप जो था वो बड़ा मज़ेदार रहा, उस पर जो आपका रिस्पॉन्स आया वॉज़ वे मोर देन अमेजिंग। देखिए मेरे लिए हो जाती है डबल इन्जॉयमेंट। एक तो मैं ट्रिप पर जाता हूँ, जो वो एक्सपीरियंस होता है मैं उसको इन्जॉय करता हूँ, उसको एब्जॉर्ब करता हूँ। वापस आके जब वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर होता है और आपका रिस्पॉन्स जब वो लव बैक वापस आता है, वो एक डबल ट्रीट, डबल प्रॉफिट हो जाता है। तो मैं बेसिकली वो कहते हैं ना कि खूबसूरत लम्हात को दो दफ़ा जीता हूँ, एक दफ़ा अकेले, एक दफ़ा आपके साथ। तो आज हमने कुछ पिछले ब्लॉग ट्रिप की बातें रह गई थी वो डिस्कस करते हैं, कुछ अगले जो ट्रिप की प्रिपरेशंस हैं और प्लानिंग है कुछ वो डिस्कस करते हैं, और कुछ आपके साथ ज़रूरी बातें रहती थी वो शेयर करेंगे। तो बेसिकली पिछला ट्रिप, अगला ट्रिप, ये वाला व्लॉग जो है वो दोनों ट्रिप्स का सैंडविच बन जाएगा। तो बात शुरू करते हैं पिछले ट्रिप से। पिछले ट्रिप पे यार बहुत मज़ा आया। डेस्टिनेशंस वैसे तो मैंने सारी पहले देखी हुई थी, लेकिन डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट मौसम, डिफरेंट वेदर, विल्डरनेस के शौक है तो हमेशा ही मज़ा आता है। शंदूर से जब हम गए फंडर, फंडर वॉज लाइक दी बेस्ट डे, वन ऑफ दी बेस्ट ऑल टाइम ट्रेवल डेज में से ना बेस्ट डे था वो। तो वहाँ पहुँच के मैंने व्लॉग ख़त्म कर दिया। वहाँ से आगे वापसी का रास्ता था, तो मैंने सोचा कि यार उसको क्या करना है वापसी के रास्ते में। मेरे कुछ डिफरेंट इंटरेस्ट थे, तो व्लॉग करना इतनी प्रायोरिटी नहीं थी। गिलगित आना था, वहाँ पे कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स थी, एक दो दिन वहाँ पे हमारा टाइम गुजरा है। गिलगित से निकल के हमने आना था नॉन स्टॉप लाहौर। गिलगित से लाहौर का प्लान ये बना कि हम लोगों ने सोचा कि ठीक ठाक स्पीड से जाएंगे, 12-14 घंटे में लाहौर नॉन स्टॉप पहुँच जाएंगे, रुकेंगे नहीं ना। हमने मिडनाइट के करीब गिलगित एग्ज़िट किया। रात को गिलगित एग्ज़िट करते थोड़ी देर बाद आगे जाके रीवो का एक टायर फट गया। अब ये कॉर्नर एक ऐसा था, इस पर ना बड़ी गंदी सी टच थी, तो उस पर क्रूज़र बच गई, लेकिन रीवो जब वहाँ लगा ना तो उसका टायर ब्रस्ट कर गया। सर आपके सामने आपके पीछे पीछे गाड़ी आ रही थी। हाँ जी, स्पीड पकड़ी नहीं थी जा रही। हाँ खड्डा आया है, हाँ जी, वहीं आपको विजिट कराते हैं। ये जनाब टायर के हालात है कि टायर का पूरा पीस ही निकल गया। वो किधर है गोल्ड मेडल जो था इसका निकला? वो अपने अंदर रखा है। वो मैंने इधर रखा, शायद ये बस आप पापा जी से दम कराएंगे उस पर। ऐसा होता है अंदर से टायर। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जिस कॉर्नर पे ये हुआ, डेड डार्क कॉर्नर था, विंड चिली किस्म की ना, फुल ठंडी हवा फुल स्पीड से चल रही है। हमारे ऊपर ना लिटरली खंबे जो थे ना वो यूं 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 वेव कर रहे हैं, और टायर बदलते हुए भी ना ऐसे लग रहा था कि वो आए तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एक तरफ से डर लगता था कि कोई पत्थर ना आ जाए, दूसरी तरफ से ये डर लगता था कि जो खंबे हैं ना वो बिल्कुल ऐसे झोलते हैं जैसे सलामी करके जा रहे हैं। हमें वहाँ पे हमारा काम तो आधे पौने घंटे में हो जाना चाहिए था, लेकिन एनवायरनमेंट की सिचुएशन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। दो लोग हमारे सामने और भी वहाँ पे आए, उनका भी टायर ब्रस्ट हुआ, और हमने एक बंदे के पास तो चेक ही नहीं था, उनके पास पाना शाना भी नहीं था, उनके पास सिर्फ स्पेयर टायर था, उनका टायर भी हमने चेंज किया। अच्छा, फिर एडवेंचर सिर्फ इतना सा नहीं था। ये डाला जिस दिन हम ट्रिप पे निकले, इसका एक टायर में प्रॉब्लम हुई, हमने आते हुए मोटरवे से वो टायर सेट वेट कराया। फिर उसी सेम टायर में मस्तूद से पहले प्रॉब्लम आई, तो हमने उसमें ट्यूब डलवा दी। फिर ये सारी ट्रिप पे गाड़ी ठीक चलती रही है। बाद में वापसी पे हमारा प्लान था यार हुंजा जाना है, गिलगित पहुंचने के बाद कि आगे जाएं पीछे जाएं। लड़कों ने कहा, इस डाले में जो 3 बंदे बैठे थे उन्होंने कहा नहीं, हमने वापस जाना है, हमारे काम फंसे हुए हैं, हमने जाना ही जाना है, हमें ये। मैंने कहा यार अगर कोई कुदरत का फैसला होता है, बाबू सर बंद है, वैसे भी कोई रोड बंद है, तो अगर वो बंद रहे खुले ना, तब भी तो फंसे ही रहोगे ना, तो आओ हंसी खुशी गुजार लेते हैं टाइम। पर नहीं, वापस जाना था। बहरहाल जब से हम वापस जाने के लिए निकले हैं, डाले में पता नहीं कौन से जिन, कौन से बला की वो आ गई है, रूह ये मान ही नहीं रहा। सबसे पहले रात को इसका राइट साइड का पिछला टायर फटा। फिर उसी पॉइंट पे एक ट्यूशन वाला आया, उसका टायर फटा। हाँ फिर उसका भी टायर मैंने बदला। हाँ फिर इसका टायर अच्छी तरह टाइट किया। पहले अजाब ये कि इसका डाउन टायर है, खैर कर लिया, हाँ। घंटा डेढ़ उसमें लगा। फिर वहां से निकले, उधर हवा ही बहुत इतनी तेज आँख थी। ही नहीं खुल रही थी ना, सारी पत्थर आंखों में जा रहे थे। फिर उसके बाद वजन ठीक तकरीबन 1 घंटे के बाद जो स्टपनी हमने लगाई थी वो भी पंक्चर हो गई। अब वो जहाँ से पंक्चर हुई थी वहां से हमने
पहले तो हवा भरी, हाँ उसको चलाया, हाँ। 10 मिनट के बाद वो फिर टायर बैठ गया। हाँ फिर उसके बाद हमने उसमें उमर भाई ने एक साइंस लड़ाई, एक पेच ढूंढा, उस पेच को हमने सुराख में डाला, हाँ बंद किया, फिर चलाया, फिर 20 मिनट के बाद हवा, 10 मिनट के बाद हवा हाँ। निकल गई। फिर हमने एक शॉपर चढ़ाया उसके हाँ। ऊपर, फिर उसको हमने बंद किया, फिर हवा भरी, बंद हो गई, फिर चले, फिर हवा निकल गई। लास्टली ये हुआ कि एक डाले वालों को हमने हाथ दिया, उनके पास पंक्चर किट थी, उन्होंने हमें पंक्चर किट से पंक्चर लगवा के दिया। वो देखो, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये उस बेचारे ने सुराख बंद करके दिया, ये हमने इसको पंक्चर लगा दिया। ठीक है। 1 घंटा हमारी जिंदगी में सुकून आया था। हाँ और शाहजी के डाले ने कहा कि सुकून ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। नहीं हो सकता। लेफ्ट साइड का भजन टायर ब्रस्ट हो गया। किस्मत है ना, ये टायर भी ठीक है, कोई गंदे खराब टायर नहीं है, हाँ अभी कम से कम 50-60% टायर रहता है, लेकिन फारिग हो, फटते जा रहे हैं, फटते जा रहे हैं, फटते जा यार वो मान ही नहीं रही। रहे हैं। अब चल्लास से जाके हमें, चल्लास जाना पड़ेगा, वहां से जाके हमें इसको टायर को सेट कराना पड़ेगा। अब टायर वाले का तो इंतज़ाम हो गया, ट्यूब मिल गई, वो इसमें लगाते हैं और पंचर भी लगा देते हैं। लेकिन एक और मसला हो गया, वो मसला कैसे हुआ ये मुझे समझ नहीं आई, लेकिन हुआ मुझसे ही है। दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। गाड़ी एक जगह पे खड़ी थी और गाड़ी मैंने मोड़ी है तो नीचे रैम्प था जो मैकेनिकल ऑयल चेंज के काम के लिए होता है, और उसमें जाके गाड़ी गिर गई है बज़म करके। तो ये सारा यहाँ से डैमेज हो गया, वहाँ तक टूट गया, नीचे से भी गाड़ी अच्छी खासी लगी है, लेकिन फिर धक्के शक्के लगा के और 4 लो लगा के खींची है तो गाड़ी निकले ये बाहर। चले जी, अब हम पहुँच गए साइड पे। तो ये लोग कहाँ गए हैं? किधर बैठे? वो इधर आ, तेरी कसर। यार कैसे तो ड्रोनी इंग्लिश फिल्मों में इस तरह के सीन्स ना पानी ना सीना ना जेबी कोई जीना, मार जा, छलांग मार के धूप के नीचे खड़ा करके चले गए, चाय तक नहीं पी सुबह से। हमने सिंदूर एंजॉय किया, फंडर एंजॉय किया, मौसम एंजॉय किया, उसके बाद ये सारा कुछ एंजॉय नहीं करने का दिल कर रहा था। सो वी वर इनिशियली प्लानिंग कि हम जाएंगे KKH से वापस, हम बाबू सर टॉप को अवॉइड करेंगे, वहाँ पर रश वश ज़्यादा होगा, हम स्पीड ज़्यादा मार लेंगे KKH पे। लेकिन इतनी धूप खाने के बाद ना लिटरली हमारा दिल कर रहा था कि हम किसी ठंडी जगह जाके ना ज़मीन पे लेट जाएं, पड़ जाएं, कोई हमारे ट्रिप की एंडिंग जो है ना वो चिल्लास की धूप में नहीं होनी चाहिए। अब रीवो को पैक शैक करने के बाद हमने दोबारा से री राउट किया, हमने कहा जी बाबू सर टॉप की तरफ मुड़ते हैं, कुछ और नहीं होगा, अच्छा मौसम एंजॉय कर लेंगे। एंड देन जब हमने बाबू सर टॉप की चढ़ाई चढ़ना शुरू की है, क्रूज़र ने काले धुएँ मारना शुरू कर दिए। नो वन थिंग, आई जस्ट लव माई क्रूज़र, मैं उसके बारे में बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं उसके बारे में बड़ा ना इमोशनल भी हूँ। आई लव द मशीन, आई लव द मोटर, आई लव द ट्रांसमिशन, आई लव द सस्पेंशन। मुझे गाड़ी की बॉडी आउटर कंडीशन से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस मशीन को मैं इंजॉय करता हूँ कि उसका वो जो सारा इंजन की कंडीशन है, द कार वॉज ओरिजिनली वेरी लो माइलेज व्हेन आई बॉट इट। एक ब्लो का निशान भी नहीं है गाड़ी का, आप कैप खोलते हैं, इंजन खोलते, एक टके का धुआं गाड़ी नहीं मारती। पेट्रोल गाड़ी खड़ी करें, मेरी गाड़ी खड़ी करें, फ़र्क कोई नहीं। जब गाड़ी ने धुएं मारने शुरू किए ना, समझ नहीं, हमने खोल के रुके हैं, चेक किया, बिल्कुल इनिशियली समझ ही नहीं आ रही, एकदम गाड़ी ने पावर लूज़ कर दी। अच्छा, उधर पावर लूज़ हुई, उधर मेरा BP लो हो गया। तो अब सब कुछ सेट हो गया था, रीवो 4 टायरों पे वापस आ गया, क्रूज़र भी अपनी पावर में आ गई थी, लड़कों ने खाना खा लिया, चिल्लास की वो जो धूप और गर्मी थी उतर गई, मौसम अच्छा हो गया। सो द पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक थ्रू दिस स्टोरी इज़ कि हर ट्रिप के अंदर, हर सफ़र के अंदर फिल्म की तरह चीज़ें होती हैं। को उसके अंदर ड्रॉप सीन्स होते हैं, उसके अंदर सस्पेंस होता है, उसके अंदर क्लाइमैक्स आता है। सो द हाइज एंड लोज इज़ द पार्ट विच यू इन्जॉय। अगर आप ट्रिप का जो ड्रॉप सीन होता है, लो सीन होता है, वहाँ आके दिल छोड़ दो ना कि यार अब क्या होगा। जो चीज़ें वापसी पे ख़राब होना शुरू हुई, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब गाड़ी पड़ी होती है ना, खड़ी होती है, चलती गाड़ी इज़ सुकून, खड़ी गाड़ी एकदम आपको आवाज़ारी देने लग जाती है। गर्मी है, आप इतने अच्छे ट्रिप गुजार के, इतने दिन गुजार के आप सब भूल जाते हो। अगर आप वहाँ दिल छोड़ दो ना तो आपका मोराल फारिग हो जाता है। अगर आप वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नर्व के साथ सिचुएशन को हैंडल करो, देन यू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, और फिर आगे कोई अच्छा पार्ट आएगा, आप इंजॉय करोगे ना, तो वो आपका एडवेंचर बेसिकली एक अप लेवल पे चला जाता है। इट बिकम्स अ गुड स्टोरी फॉर यू टू रिमेंबर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आफ्टर अ व्हाइल। तो बाबू सर टॉप पे पहुंच गए, स्नो पड़ रही थी, कमाल मज़ा आ रहा था, और मैं इतने सारे दिनों का ट्रिप गुजारने के बाद
और ख्वारी के बाद भी मेरी एनर्जी ऐसे चार्ज थी जैसे डिज्नीलैंड में बच्चे की होती है। मैं लड़कों को खींच के गाड़ियों से बाहर निकाल रहा था, बाहर निकलो, एंजॉय करो। सोचा ही कि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके इधर से ज़रा व्यू ले लेते हैं। वो सारी टॉप है, वो फुल क्राउडेड, फुल रश वाला सीन है। और ये देखें कितना खूबसूरत गंद है। पाक से ज़मीन की खूबसूरत सजावट के लिए हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत से सजाया है। पार्टी पिक भी यहाँ रखा है, प्लास्टिक भी रखा है, ग्लास भी रखा है। इनमें खराज तहसीन पेश करते हैं कि माँ बाप ने इनको बड़ा करके कौम पे जो एहसान किया है, पूरी कौम जो है वो कहे दिल से इनकी शुक्रगुजार है। और बाकी इसको आप साइड पे करते हैं, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं ताकि आपको ये व्यूज़ नज़र आ जाएं जो आपने भी पहले कई दफ़ा देखे हैं, मैंने भी आपको पहले कई दफ़ा दिखाए हैं। तुम किधर बैठा हुआ था? पत्थर के नीचे से निकला, मैं समझा कोई फरिश्ता आया। इधर नीचे क्या कर रहा था? बारिश हो रही थी इसलिए बैठ गया था। अच्छा एक बात है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो कुछ लोग जो गाड़ियों में बैठे हैं, स्पेशली यहाँ से अभी देखना, अल्लाह माफ़ करे, मुझे लग रहा है मीर लतीफ़ लेके जा रहे थे हम। उसने जो शक्ल बनाई थी ना, अभी टेक लेगा, देख अभी देख, ये वाली कह रहे खाद तो होने वाला है, खाद तो होने वाला, दाढ़ी पड़ी हुई है। सुपर खान लग रहा तू। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मरीज लग रहा है। कितना क्यूट लगा। मतलब यहाँ आके सोते हैं, ये यहाँ आके सोते। ये एक डिपार्टमेंट वो है, हाँ एक ये डिपार्टमेंट है। ये बर्फ पड़ रही है, इसलिए बर्फ पड़ी, मैंने कुछ पहने नहीं हुआ, बैग पीछे पैक है ये ना खुर जाते हैं। तो खुर नहीं जाते। ये देखें पाँव, जूते भी नहीं पहने हुए वाकई। आखिर च सिर्फ वैसे ही बाहर ने फिर पापा के अपना नहीं कीता है की कीता जैकेट पहन लो फिर पढ़ो जरा। ये नीचे भी पहना हुआ है। जैसे इतनी है मोटी जैकेट्स ना पड़ेगा नंगे। कहते हैं सर्दी लगती है। नहीं बाबा मैं आ गया। तो इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत ट्रिप जो था वो एंड हो गया और आपके साथ फिर शेयर करके मज़ा आया। अब अगले ट्रिप की तैयारी है इंशाल्लाह। 48 आवर्स मतलब परसों निकलना है। अच्छा बाय द वे, आपको पता है हर ट्रिप अचानक होता है, ये वाला ट्रिप भी अचानक प्लान हुआ है। आइडिया था जाना है, लेकिन प्रिपरेशन का नहीं आइडिया हो रहा था कि किस टाइम पे हम निकल पाएंगे। तो अब कुछ काम पेंडिंग है, पता नहीं सारे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन करने तो हैं। तो मैंने सुबह उठ के लिस्ट बनाई, कुछ काम करना शुरू किए। जाने से पहले जितने कंप्लीट होंगे, बल्कि मैं आप ही के साथ शेयर करता हूँ ना। देखें, मैंने जाना था जी, बैंक के काम करवाने थे। बैंक सारे के सारे मेरे घर के पास है, तो लड़का मैंने बैंक भेजा है, वो जाता है आता है, आना जाना लगा रहता है, तो वो मसला इसीलिए हल हो जाता है। आई हैव 4 मीटिंग्स, वो मैं इंशाल्लाह कल सुबह कर लूँगा। जूम कॉल करनी है वो रात को कर लूँगा। मैंने करानी थी गाड़ियों की इंश्योरेंस, सुबह उठ के मैंने उस पर भी वर्किंग शुरू कर दी। वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। बीवी को समझाना, लगी समझ आपको? और एक शोरूम विज़िट करना था। वी आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट, ऑल्टो का कोई ऑल्टरनेट ढूंढ रहे। अच्छा, अब ये सीन है कि भाई जो बेगम को समझाने वाला काम है वो इस तरह से है कि जब जाना है तो फैमिली को इन्फॉर्म करना है। पेरेंट्स को तो पता है, 30-32 साल को उनके साथ एक्सपीरियंस हो गया, तो वो बड़ी जल्दी परमिशन भी दे देते हैं, अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। अब बेगम नहीं है, उसको ज़रा ये चीज़ें एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। आप खुद सोचो, 4 दिन के नोटिस पे आप बता रहे हो कि मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपकी शादी को 2-2.5 साल हुए, इमेजिन करो ज़रा। अब सही बताना कमेंट करके कितना को आसान काम है ये। चलो खैर, और दूसरा काम मुझे इंश्योरेंस वाला बड़ा टाइम टेकिंग लग रहा था। मैंने गाड़ी इंश्योर करानी थी, एक नहीं 2-3 गाड़ियाँ इंश्योर करानी थी। कोर्ट लेना, ये काम बड़ी देर से पेंडिंग था, तो मैं कहता था यार बाद में नहीं होता, आप उसको डिले कर ही जाते हो। सो जस्ट बिकॉज द आइडिया कि मैंने कहा से कोटेशंस लेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर कोई जनाब एजेंट साहब आएंगे डिप्टी कमिश्नर बन के, उनका इंतज़ार करेंगे, 2 दिन का ही काम हो जाएगा। रिसर्च की, मुझे पता चला जुबली जनरल इंश्योरेंस की आजकल मार्केट में भाई धूम मची हुई है। आपने भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका नाम सुना होगा, बिकॉज दे हैव कम अप विद अ वेरी इनोवेटिव आइडिया। उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की और सारे का सारा जो कार इंश्योरेंस का सिस्टम था वो आपके हाथ में ला के पकड़ाती है। इट्स जस्ट लाइक वेरी सिंपल, आप टैप करो, इंश्योर करो। तो मैंने भी झूले के ऊपर बैठे बैठे अपनी सारी गाड़ियों का डाटा अपलोड किया, कंपेयर किया, कोट्स लिए, और सारा प्रोसेस लाइक फ़ोन पे बैठे बैठे टिक 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 करते हुए। यार मुझे बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया याद आ गया। देयर वाज लाइक, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी ली तो मुझे दोस्त ने कहा कि यार अब इसकी इंश्योरेंस लो। मैंने कहा यार ये कितनी देर में होगा? उसने कहा कि जी 5 से 10 मिनट में।
लिटरली जब वो चीज़ मैंने पाकिस्तान में अपने हाथ में देखी तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। गाड़ी देखिए इंश्योर कराना इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है कि गाड़ियों की प्राइसेस आर ऑल टाइम हाई। सो व्हेन प्राइसेस आर ऑल टाइम हाई, गाड़ियों को मेंटेन करना, उनकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज़ ऑल्सो ऑल टाइम हाई। अभी जैसा मैंने आपके साथ ट्रिप का एक्सपीरियंस शेयर किया, अब रिवो देखें आप, 1 करोड़ प्लस की गाड़ी है, अगर आप यूज़ में लेते हैं, नई इज़ प्रॉबेबली क्लोज टू 15 मिलियन। अब आपका इतना महंगा एसेट है, अल्लाह का शुक्र है तो हमारे सिर्फ टायर ब्रस्ट होते गए, लेकिन अगर खुदा ना खासा कोई डाउन साइड हो जाए तो आपका इतना महंगा एसेट है, अल्लाह ताला पहले तो आपकी जान की हिफाजत फरमाए, आप ठीक रहें। उसके बाद जो आपका मटेरियल एसेट है उसको आप किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं कि यार अपनी तरफ से तो आपने प्रिकॉशन करनी होती है ना। सो इसलिए मेरी फैमिली का और मेरा ये कंसर्न था कि अब गाड़ियाँ मल्टीपल जगहों पे यूज़ होती है, कोई बाहर खड़ी है, कोई ड्राइवर लेके जाएगा, सो एवरीथिंग शुड बी लाइक थोड़ा सा आप एक प्रिकॉशनरी मेजर ले लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नई गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, अब मैंने कराना था ग्रैंडी का, कल्टस का, ऑल्टो का, इनके कोटेशंस लिए। इनके नए पार्ट्स आपको पता है अगर आप डीलरशिप से गाड़ी मेंटेन करवाएं तो ये बहुत महंगे हैं, तो इनको आप जब इंश्योर करा लेते हैं तो माइंड बहुत इजी हो जाता है। और अगर इंश्योरेंस का प्रोसेस इतना इजी ना होता तो मैं शायद इतना इंटरेस्टेड ना होता कि किसी एजेंट का वेट नहीं करना, आपने खुद ही डाटा अपलोड करना, आपको सारा रिस्पॉन्स ऑनलाइन आपके हाथ में आ जाएगा। सिस्टम को कंप्यूटराइज कर दिया और यही फ़ायदा होता है सिस्टम का, क्योंकि अगर सिस्टम की रिलायंस नॉन ह्यूमन रहेगी तो वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं सोच के बैठा था 2 दिन में ये काम होना, ये काम कुछ मिनट्स के अंदर होता गया। रिसर्च में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा और आजकल इनकी प्रमोशन भी चल रही है, अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं सो यू कैन फाइंड द डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन एंड प्रोमो कोड, आप भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑल्सो यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ 3 months फ्री कवर बाय साइनिंग अप नाउ विद दिस प्रोमो कोड। इंश्योरेंस ने मेरा टाइम बचा दिया, तो अब मेरे पास ज़्यादा टाइम है, बेगम को समझाने वाले फेज़ के ऊपर ना मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो प्रॉबेबली उस काम पर आज ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बाहर निकलते हैं, साथ साथ मैं कुछ अपने और भी काम करूँगा, चीज़ें डिस्कस करते हैं, कोई गाड़ी शाड़ी भी अगर प्लान बनता है आज, अली भाई का मैं वेट करूँगा, अगर वो आते हैं तो कोई गाड़ी शाड़ी भी देखते हैं जाके। रात हो गई है लेकिन गर्मी इस कदर ज़्यादा है, अब अभी तक ना मौसम सेटल नहीं हो रहा। आप नहा धो के बाहर निकलो 5 मिनट में यू आर लाइक पहले जैसे वापस बैक टू स्क्वायर ज़ीरो। इस मौसम में तो सिर्फ K2 बेस कैंप का ट्रिप होना चाहिए। ओके हो गया, ठीक है। सो लड़का लेके गया था भाई बैंक से इतने पैसे, मतलब ये नहीं कि बड़े पैसे नहीं मैं कह रहा, मेरा मतलब है कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो ये कि शॉपर में इतने लेके आते हैं, तो वो बदले में लेके आया है एक ये इन्वेलप, एक ये इन्वेलप और एक ये इन्वेलप, और इनमें भी मेरे ख्याल से एक एक दो नोट होंगे। ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन सिचुएशन ये है कि हमारे इतने के बदले भी सिर्फ 1 2 3 6 नोट आते हैं, और वो भी मज़े की बात ये कि ये 6 भी एक जगह से नहीं मिल रहे। एक आखिरी इन्वेलप लेने के लिए सिर्फ दुकान के अंदर लड़का 1 घंटा खड़ा रहा। तो जी भट्ट साहब आ गए, भट्ट साहब के साथ चलते हैं, आज मिल भी हम 2-4 दिन बाद ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या कैसे हैं आप? खैरियत से सर? ठीक ठाक है। इसमें वीडियो बन रही है? जी सर, इसमें वीडियो जनाजा तो बंद कर दें। नहीं बनाया। अच्छा हाँ जी। अब लेट होने की वजह से ये गाड़ियाँ देखने वाला प्लान रह गया, शोरूम सारे बंद हो गए। 1-2 गाड़ियाँ डिफेंस रोड पे भी थी, ये भी देख सकते थे, पर ये तो अब स्किप है। भट्ट साहब नहीं उधर ऑर्डर लाया, चल ओए ऑर्डर मेन्यू दे इनु, पान की खाओगे? मेन्यू दे इनु, पान की खाओगे? ऑर्डर ले। अब बहुत महंगा है। मैंने पहले यही कहा वो है जो पीछे है ना जर्मन, वो जर्मन चीजें खाता है। हाँ जर्मन आगे जर्मन गाड़ियाँ चलाता है यार। भाभी आप बताओ क्या लोगे आप? तुम लोग ये तो नहीं करने हैं कि यहाँ से टेस्ट टूस्ट करके मजे पूरे यही करके मैंने निकल कहा, जाओ? ये सारे टेस्टर लगा लोगे ना, एंड में उन्होंने 1 स्कूप आइसक्रीम लेके बाहर हो जाना है। यार मैंगो बड़ा वाला है।
तुमने कर लिए सारे टेस्ट? बस हो गया तुम्हारा पूरा? चल फिर गड्डी 'ਚ जाके बैठ जा। पहले तू दस कितने खाते हैं? 5 पेज 5 बस हाँ मेरा तो कोई खाता नहीं। तो लिहाजा सुस्ती जीती और हमने सिर्फ वही काम किए जो कि मेरे कंफर्ट जोन में थे। एंड आई एम नॉट अ लेजी पर्सन एक्चुअली, बट द पॉइंट इज कि जब भी मैंने किसी ट्रिप पे जाना होता है, जाने की एक्साइटमेंट, खुशी ओवरटेक कर लेती है बाकी सारी प्रायोरिटीज को, तो मेरा फोकस उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो लेट्स नॉट जस्ट डू एनीथिंग एल्स, स्टे फोकस्ड टू द ट्रिप। और अगले व्लॉग्स में कहानी शुरू करते हैं।